हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से कि परमेश्वर ने इतना सुंदर समय दिया ताकि हम सभी लोग एक संग एकत्रित हो सकें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी की हम महिमा एक साथ कर सकें। आमीन। आज का जो विषय है वो है विश्वास। हम सभी लोग विश्वास के बारे में जानते हैं, लेकिन एक रहस्य की बात है, एक सीक्रेट है जो कि आपको जानने की आवश्यकता है, जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और उस रहस्य की बात को हम जानेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बहुत सारे मसीह भाई और बहन परमेश्वर में होने के बावजूद भी दुखी है और परेशान है। वो ऐसा क्यों? अब प्रश्न यह उठता है, क्या परमेश्वर चाहता है कि वो दुखी रहे? लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां दुखी रहे, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां जो कि पृथ्वी पर हैं वो एक आनंद में, एक शांति में अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। और वो सारी चीज वो पूरा हो पाएगा विश्वास के द्वारा। तो बहुत सारे मसीह भाई बहन कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, चिंता में पड़े हुए हैं, परेशानियों में पड़े हुए हैं। और वो तो इस प्रकार से भी कहते हैं कुछ लोग कि हमने इतनी प्रार्थनाएं करी, इतनी प्रार्थनाएं हमने करवाई भी, उपवास रखे, दान भी दिया, 10वां अंश भी दिया, लेकिन फिर भी हमारा लाइफ ऐसा क्यों? आमीन। हमारा लाइफ ऐसा क्यों? सो ये सारी चीजें आपने फास्टिंग करी, उपवास रखने के बाद भी प्रार्थनाएं करी, दान दिया, भेंट दिया, दशवांश दिया, पास्टर्स के संग मिलकर सेवा भी करी, कलीसिया की भी सेवा करी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है? रुकावट क्यों है? और बहुत सारे लोग तो अपनी जिंदगी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह को लेकर चल रहे हैं जो कि इस प्रकार से है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम ऐसा क्यों गलत हो रहा है? लेकिन मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं परमेश्वर के लोगों, आप अपनी जिंदगी को बदलना सीखिए विश्वास के द्वारा। और जब आप अपनी जिंदगी को विश्वास के द्वारा बदलेंगे तो बदलते हुए अपने जीवन को देख पाएंगे इसी पृथ्वी पर रहते हुए, इसी पृथ्वी पर रहते हुए। लेकिन उस विश्वास को समझना पड़ेगा आपको जो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला हुआ है, वो विश्वास का बीज। और उस विश्वास के बीज को बढ़ाना आपका काम। परमेश्वर आपके आगे कोई भी चीजें ऐसे नहीं करने वाला कि सब कुछ आपके सामने, आपके आगे दे देगा आपके हाथों में आकर। नो, परमेश्वर ऐसा नहीं करने वाला, बल्कि आपको परमेश्वर से लेना पड़ेगा उस विश्वास के द्वारा। आपको लेना पड़ेगा विश्वास के द्वारा, परमेश्वर से चीजों को हासिल करना पड़ेगा विश्वास के द्वारा। परमेश्वर के लोग अगर हम देखें व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उस व्यवस्था विवरण में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब कुछ तेरे आगे है और तू क्या लेना चाहता है, क्योंकि सब कुछ तेरे आगे है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि जीवन तेरे आगे है, मृत्यु तेरे आगे है, आशीष और श्राप तेरे आगे है। और परमेश्वर ने आगे लिखा हुआ वचन में, आगे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू किसको चुनाव करना चाहता है, मतलब किसको लेना चाहता है। आशीष आपके आगे है और श्राप भी आपके आगे है। यस, समझ पा रहे हैं आप? जीवन आपके आगे है और मरण भी आपके आगे है। आप किसको लेना चाहते हैं? अगर उस पुस्तक में से अच्छे से विवरण से पढ़े हैं तो लिखा हुआ है चुनाव आपको करना है, सब कुछ आपके आगे। लेकिन आगे यीशु मसीह ने इस प्रकार से लिखा हुआ वचन में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि जीवन ही को चुनना, चूज लाइफ। क्योंकि उसको पता है कि जब हम जीवन को चुनेंगे तो जीवन में आशीष है, जीवन में शांति है। हम किसको चुनाव करते हैं?
हम किसको चुनते हैं? सो परमेश्वर आपको आकर हाथों में कुछ नहीं देने वाला, आप समझ पा रहे हैं? बल्कि आपको लेना पड़ेगा। आपको कोई चीज जो परमेश्वर से चाहिए मांगनी पड़ेगी, उस पर मेहनत करना पड़ेगा। याकूब की पुस्तक में तो इस प्रकार से भी लिखा हुआ परमेश्वर के लोगों कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और आप फल की इच्छा रखोगे तो वो व्यर्थ है। बाइबल में लिखा हुआ इस प्रकार से कि वो विश्वास फिर है ही नहीं, कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। सो अब आपके आगे एक प्रश्न आता है कि आप किसको चुनते हैं? क्या आप चुनना चाहते हैं आशीष को या चुनना चाहते हैं श्राप को? क्या आप चुनना चाहते हैं जीवन को या आप चुनना चाहते हैं मरण, मृत्यु? सब कुछ आपके आगे है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर तो सब कुछ करेगा ही करेगा, यस, क्योंकि वो आप में समाया हुआ है। परमेश्वर का आत्मा और आपका आत्मा एक है, वो आप में समाया हुआ है, हमेशा के लिए है वो आप में। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, चुनाव आपका है कि आप किसको चुनते। आपको चुनना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, उस चीज के लिए जो आपको अपनी जिंदगी में अच्छे से चाहिए वो है विश्वास, विश्वास और विश्वास। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी में इस प्रकार से भी बोलते हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी मेरी परिस्थिति नहीं बदली। ऐसा क्यों? मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी मेरे जीवन की परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही है? लेकिन ऐसा क्यों? बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, अगर आप निकाल के पढ़े मत्ती की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। क्या सुना आपने? मत्ती 17:20। उसने उससे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर, यहाँ से हट कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी, दूसरे शब्द में बोलूं तो असंभव, अंग्रेजी भाषा के शब्द में बोलूं तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं हुई। सो जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिलकर ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपको विश्वास करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब वो चीज आपकी जिंदगी में हासिल हो। विश्वास, मेहनत और आपकी जिंदगी में हासिल हो। राई के दाने के बराबर, राई सबसे छोटा होता है, मस्टर्ड सीड जैसे अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं उसको, मस्टर्ड सीड, राई सबसे छोटा होता है। आप समझ पा रहे? हम चीजों को हासिल कर सकते हैं विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। इसलिए अपनी परिस्थितियों में रहकर अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी परिस्थितियों में रहकर रोने की आवश्यकता नहीं है, अपनी परिस्थिति जो कि बहुत खराब परिस्थिति में है उसमें आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी पर यकीनन भरोसा, विश्वास करने की आवश्यकता है और उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता है। विश्वास से मांगो और मांगते रहो परमेश्वर से जब तक आपको मिल ना जाए। मेहनत करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी चीज क्या नहीं होगी? असंभव नहीं होगी। मत्ती 17:20 में स्ट्रेट से लिखा है, इम्पॉसिबल नहीं। हमको हमेशा अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में बोलने की आवश्यकता है कि मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है।
मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। जो इन शब्दों को अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में ग्रहण करता है और जीव के द्वारा अंगीकार करता है, परमेश्वर के लोग ध्यान सुन लीजिएगा, हमारे शब्द स्वर्गदूत सुनते हैं, एंजल सुनते हैं। हमारे शब्दों के द्वारा उन स्वर्गदूतों को ताकत मिलती है, हमारे शब्दों के द्वारा। अब समझ हमारे शब्द कितने ताकतवर है। उस विश्वास के शब्द बोलने के द्वारा एंजल्स, जो कि अनसीन वर्ल्ड, अंधे की दुनिया में है, जो कि हमें दुनिया वो दिखाई नहीं देती लेकिन वो है, जो कि हमारी शब्दों के द्वारा वो काम करते हैं। हम जब विश्वास की घोषणा करते हैं, विश्वास के शब्दों को बोलते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जब बोलते हैं विश्वास के शब्द, वो एंजल्स उन शब्दों को, स्वर्गदूत उन शब्दों को पकड़ते हैं, उसके अनुसार काम करता है। आप समझ पा? तो आपकी शब्दों में इतनी ताकत है, आपकी शब्दों में इतनी ताकत है। इसलिए ध्यान से बोलिए कि अपने मुंह के शब्दों से आप क्या निकालते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के दूत सुनते हैं, उसके अनुसार आपके जीवन में होता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम अपनी जिंदगी से इग्नोरेंस को हटाना पड़ेगा और फिर विश्वास की बातों को ग्रहण करना पड़ेगा अपने लाइफ के अंदर। उसके बाद ही हम एक अच्छे और सच्चे मसीही बन सकते हैं। बुरी परिस्थिति हो या बेकार परिस्थिति हो, उसमें परमेश्वर को महिमा देने की आवश्यकता है। आप समझ पा? क्योंकि वो बुरी परिस्थिति, वो बेकार परिस्थिति जो तुम्हारे जीवन में काम कर रही है, वो एक बहुत बड़ा महिमा का कारण है। कुरान में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा पल भर का हल्का सा कलेश तुम्हारे लिए अपरंपार महिमा को लेकर आता है, मतलब बड़ी ग्लोरी को लाता है। कलेश में, उस बेकार अपनी जिंदगी में जो परिस्थिति है, उसमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। उस बुरी परिस्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति टेंशन से भर रहा है अपने आप को, तो उसका मतलब ये है कि उसका भरोसा जो कि परमेश्वर पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं भरोसा है भी और भरोसा नहीं भी। आप समझ पा रहे? भरोसा है भी और भरोसा नहीं भी। हम मसीह में तो है, लेकिन विश्वास में थोड़ी सी कमी रह जा रही है। हम यीशु मसीह को तो अच्छे से मानते हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति बिगड़ना शुरू होती है, फिर हमारी जिंदगी में घबराहट शुरू हो जाती है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कौन करेगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। हम परमेश्वर को तो मानते हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति थोड़ा सा आगे पीछे हुई, तो जिंदगी के अंदर टेंशन आ जाता है। लेकिन उसी परिस्थिति में आपको टेंशन नहीं लेना है। उस परिस्थिति में आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब जब आप बुरी परिस्थिति में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को महिमा देते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर देखता है और स्वर्गदूत देखते हैं, अब उसके अनुसार काम करते हैं। आप समझ पा रहे? इसे निकाल के पढ़िएगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, लिखा हुआ है, यदि तू विपत्ति के समय क्या छोड़ दे? हिम्मत, अपनी शक्ति, अपनी साहस छोड़ दे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तेरी शक्ति बहुत कम है। इसका तात्पर्य पता है क्या है? इसका तात्पर्य है कि तेरा विश्वास बहुत कम है। अगर तू बुरी परिस्थिति में अपने हिम्मत छोड़ दे, तो तेरा विश्वास कम है, तेरा विश्वास कम है। और जो कोई भी मसीह भाई या बहन, सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से,
बुरी परिस्थिति में जो अपनी हिम्मत को छोड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका विश्वास है तो सही परमेश्वर पर, लेकिन कैसा है? कम है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लूका की पुस्तक उसका 21वां अध्याय की 26वें आयत में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में यीशु मसीह ने बताया कि अंतिम दिनों में किस प्रकार से लोग हो जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। लिखा हुआ है भय के कारण। बोला अंत के दिनों में इंसान डर से भर जाएगा, भय से भर जाएगा। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो आने वाली परिस्थितियां थी पहले से इन विषय में बता दिया कि इंसान के अंदर इतना डर आ जाएगा कि उनके डर की वजह से उनकी जिंदगियों में विश्वास की कमी होना शुरू हो जाएगी। सोच पा, ये तो कुछ चेतावनी थी जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको लिख लीजिएगा क्योंकि वो आपकी जिंदगी में काम आएगा। आमीन 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 हालेलुया। निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक का 11वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत। अब निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। जो चीजें हमने नहीं देखी हैं उनका प्रमाण है विश्वास। हम अपने लाइफ में चीजें होते हुए देखेंगे जो कि हमने नहीं देखी है, वो विश्वास के द्वारा हम और आप वो चीजें देख सकते हैं। आप समझ पा रहे? हम और आप वो विश्वास के द्वारा उन चीजों को देख सकते हैं जो कि आपको चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन उस चीजों को देखने के लिए सबसे पहले आपको आशा लगा के रखनी पड़ेगी। किसी भी वस्तु पर आशा हो, आशा रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने लाइफ में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कुछ भी आपको चाहिए तो उस चीज की आपको अपने माइंड में पहले पिक्चर बनानी पड़ेगी, अपनी सोच में वो पिक्चर बनानी पड़ेगी। जब आप अपनी सोच में उस पिक्चर को बनाते हैं, उस आशा को लगाते हैं, परमेश्वर के लोगों, वो अनदेखी दुनिया में वो चीज जब दिखाई देना शुरू हो जाती है, वो विश्वास के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के शब्दों की घोषणा करते हैं, उसी पिक्चर पर जो कि हमने उस पर सोचा वो आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगी। वही पिक्चर। अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, आपको तो पिक्चर आपको अपने माइंड में सबसे पहले लेकर आना पड़ेगा। पिक्चर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि मैं डॉक्टर हो गया हूं, मैं डॉक्टर हूं। वो पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में। वो आशा को रखना पड़ेगा, वो हो। उसके बाद आपको वो चीजें होते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसी चीज पर जो आपने डॉक्टर बनने की जो सोची है, जो आपकी पिक्चर आपके मस्तिष्क में आई है, उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और बोलते रहिए जब तक वो आप डॉक्टर बनना चाहें, और फिर उसी विश्वास के द्वारा, घोषणाओं के द्वारा, प्रोक्लेमेशन के द्वारा आपकी जिंदगी में वो हो जाएगा। अगर आप बड़े
बड़े सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, एक बड़े पासवान के रूप में काम करना चाहते हैं, तो वो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी अपने माइंड में। सबसे पहले आपको वो पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी अपने माइंड में। यही तो विश्वास है, यही तो विश्वास। जो घटित अभी नहीं हो सकता वो हम देख रहे हैं, बहुत दूर का, बहुत दूर की सोच रखते हुए हम सोच रहे हैं। वो पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी अपने माइंड में। आप देख पा रहे होंगे उस समय, कोई भी अगर सेवक बनना चाहता है, बड़ा सेवक, तो देखो सबसे पहले कि आप बड़े ऑडिटोरियम में प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले वो पिक्चर को क्रिएट करो अपने माइंड में, आशा लगाए रखो, आशा के बाद उस पर मेहनत करो, वर्कआउट करो। जो आपको चीज हासिल चाहिए, जो चीज आपको चाहिए, और विश्वास से बोलते रहो, डिक्लेरेशन करते रहो, घोषणाएं करते रहो, आपकी जिंदगी में हो जाएगा। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास वो नहीं है कि परिस्थिति जब बुरी हो गई तो आपका विश्वास डगमगाने लगे, ये विश्वास नहीं है। आप परमेश्वर में तो हो, लेकिन विश्वास की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। अभी हमने पढ़ा नीति वचन की पुस्तक में, अगर तुम बुरी परिस्थिति में है, अगर तुम अपनी हिम्मत को छोड़ देते हो, तो तुम्हारा विश्वास में बहुत कमी है। बाइबल इस प्रकार से बताता है नीति वचन की पुस्तक, विश्वास की कमी है। हालेलुया, हालेलुया। ये ध्यान में रख लीजिएगा, कोई भी चीज अपनी जिंदगी में विश्वास से अगर हासिल करनी है, वो सबसे पहले है वो पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी अपने माइंड में। फिर आपको आशा लगाए रखना पड़ेगा, आशा रखनी पड़ेगी, और आपको अंधेरी दुनिया में जाना पड़ेगा आत्मिक रूप से, और उसको हासिल करना पड़ेगा विश्वास के द्वारा। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इसी विश्वास की बाइबल इस प्रकार से लिखा है इब्रानियों 11:2 में, क्योंकि इसी विश्वास की, इसी विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के द्वारा अब्राहम, इसहाक, याकूब, जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास और बड़े बड़े सेवक थे, इन्हीं विश्वास के द्वारा इन्होंने अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखा, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के लोगों, एक विश्वास एक इस प्रकार से है विश्वास कि आपने एक जमीन को खरीदा है, और जमीन को खरीदने के बाद आप वो जमीन कहीं लेकर संग नहीं जा सकते। कि आप जमीन अपने संग लेकर जा सकते हैं? हाँ, कहीं नहीं लेकर जा सकते। लेकिन हाँ, जो जमीन के कागज हैं वो अपने संग जरूर लेकर जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों को ध्यान रख लीजिएगा, आपका विश्वास जो है आपकी संग चलता है और उसको दिखा सकते हैं लोगों को। जब वो प्रार्थनाएं जो आपने मांगा है, विश्वास से जो आपने प्रार्थनाएं मांगा है, वो चीज अपनी जिंदगी में जब पूरा होते हुए दिखाई देगा, तो आपके द्वारा लोगों की उन्नति होगी, दूसरे लोगों की उन्नति होगी। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। तो परमेश्वर के लोगों में आपको यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में विश्वास की कमी ना होने दे, उसको हासिल करें। अगर विश्वास की अगर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, खुदा के लोगों, ध्यान समझ लीजिएगा, इस पे वर्कआउट कीजिए, इस पे काम कीजिए, अपने विश्वास पर आप काम कीजिए। विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। एक मसीह भाई को, एक मसीह बहन को विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी परिस्थितियों को लेकर रोने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ऐसे मसीह बेटे और बेटियों से कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बेटे और बेटियों से ऐसा कुछ नहीं। और वो पता है क्यों? वो इसलिए है क्योंकि वो उन चीजों में जो कि उनकी जो परिस्थिति है, उनकी पारिवारिक परिस्थिति, उनके पैसों की कमी, उनके घर की परिस्थिति जो कि बिखरी हुई है, उनके लाइफ में वो एक विश्वास की कमी को ला रही है, ना कि विश्वास को बढ़ा रही है। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ लीजिए, अगर जिंदगी में आपके बुरी परिस्थिति अगर आई है, वो बुरी परेशानी अगर आई है,
आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या ये है कि बहुत सारे लोग जो कि मसीह हैं, जो ऐसे लोग जो कि मसीह अपने आप को कहते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, चिंताएं करने लगते हैं, बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि अपने आप को मसीह कहते हैं, इतने बड़े मसीह कहते हैं, वो परमेश्वर को कोसने लगते हैं और फिर ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, ऐसे हमने कौन सी गलती कर दी, मैंने ये किया, खुदा के लिए ये किया। अगर कोई काम ऐसा कि जो कि आपको ठीक तो लग रहा है लेकिन परमेश्वर को वो ठीक नहीं है, परमेश्वर की निगाह में वो काम ठीक नहीं है, तो वो आपकी लाइफ से हटा देगा। आप समझ पा रहे, आपकी जिंदगी से वो हटा देगा। आपकी जिंदगी से कोई भी चीज जो कि आपको लगता है कि ये होनी चाहिए, आपकी नजरों में वो चीज तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है लेकिन खुदा की नजरों में वो चीज गलत दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आप जिस निगाहों से देख रहे हैं वो बस कुछ समय के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर बहुत दूर की सोचता है। परमेश्वर बहुत पास की नहीं सोचता, खुदा बहुत दूर तक की सोचता है। आप समझ पा रहे, आपके संग कभी भी अन्याय और गलत नहीं होगा अगर आप खुदा पर यकीनन भरोसा करते हैं और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आपके साथ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि आपको जितनी फिक्र अपने आप की है, आपको जितनी फिक्र अपने परिवार की है, उससे ज्यादा आपकी फिक्र और आपकी परिवार की फिक्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपकी और आपके परिवार। अवश्य के लोगों, आप और हम, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदम की वाटिका में जब हवा ने उस फल को खा लिया और आदम ने उस फल को जब खा लिया तो परमेश्वर ने कुछ बातों को बोला, और बातें कुछ इस प्रकार से थी। परमेश्वर ने बोला, उस हवा को इस प्रकार से बोला कि जब तू बच्चे को जन्म देगी तो उस पीड़ाओं से तुझको गुजरना पड़ेगा, मेहनत करेगा तभी तुझे खाना मिल पाएगा। परमेश्वर ने बोला पहले आदम को, जिसको जो पहला प्राणी है, जो इस पृथ्वी पर पहली बार आया, पहला प्राणी, कि तू मेहनत करेगा फिर खाना खाएगा। कि उनकी जिंदगी में विश्वास का प्रचार, विश्वास इतना ज्यादा सुन लिया है कि वो बस विश्वास तो रखे हुए हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। हमेशा कहते हो, इसे ध्यान समझिए, इस पृथ्वी पर अगर बाइबल इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक भी धर्मी व्यक्ति अगर मिला ना एक शहर में तो परमेश्वर जिंदगियों को बदल सकता है, जिंदगियों को बदल सकता है एक व्यक्ति की द्वारा। लेकिन एक व्यक्ति भी बेचारा धर्मी चल रहा होता है, बन के चल रहा होता है, एक अच्छा विश्वासी बन के चल रहा होता है, जैसी उसकी परिस्थिति थोड़ी सी खराब होना शुरू हो जाती है तो कहता है परमेश्वर तू कहाँ है। गलत भी हो जाए तो वो कहते हैं परमेश्वर तू है ही नहीं। खुदा था, परमेश्वर था। हमेशा के लोगों एक चीज ध्यान रख लीजिए, परमेश्वर हमारा बड़ा है, महान है, हमारा खुदा ग्रेट खुदा है। उसकी जो आराधना करते हैं इस पृथ्वी पर, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। और इस बात पे हमें फक्र होना चाहिए, घमंड करना चाहिए। वो एक सेकंड का भी समय जो परमेश्वर के लिए आपने दिया है, परमेश्वर आपको उसी के अनुसार बरकत देगा। आप प्रार्थना जब आप करते हैं, उन प्रार्थना के द्वारा एंजल्स को शक्ति मिलती है और उसके अनुसार वो काम करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर ग्रेस चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, अनुग्रह, ग्रेस, अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, ग्रेस में बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है अपने बेटों और बेटियों से कि उसके बेटे और बेटियां मेहनती हो, उसके बेटे और बेटियां विश्वास से परिपूर्ण। लेकिन आज तुम वचन को सुन रहे हो, आज तुम्हें विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा है, अंदर से कुछ लग रहा है, महसूस कुछ हो रहा होगा। याद नहीं आएगा जब 2 महीने के बाद अगर कुछ हुआ आपके संग, ये वचन उस समय याद नहीं रहते क्योंकि उस समय वचन भूल चुके हैं। और फिर तो कुछ लोग तो ऐसे भी है, बोला शुक्र भाई साहब ये तो सिर्फ और सिर्फ शब्द है, भले ही वो अच्छा विश्वासी क्यों ना हो। परमेश्वर आलसी लोगों से खुश नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, और बहुत बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन आलसी है। परमेश्वर खुश नहीं है आलसी लोगों से। यीशु मसीह रात में जगते थे, असोस पर, और उसके बाद सुबह भी इनको जगना है, असोस पर। सुबह की प्रार्थना वो अलग करते थे, अर्ली मॉर्निंग,
3 बजे प्रार्थना शुरू, 4 बजे प्रार्थना शुरू, रात तक प्रार्थना अलग करते थे वो। लोगों के संग अलग बैठना उठना है। लोग चिन्ह चमत्कार करवाने के लिए आते थे कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, उसके लिए समय अलग निकालना है। लोगों को प्रचार करना है। यीशु मसीह पहाड़ों पर चले आते थे, यीशु मसीह प्रचार सुनाते थे लोगों को। यीशु मसीह वाज अ वेरी बिजी मैन, बहुत मेहंदी रहती थी। आप समझ पा रहे कि नहीं? उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से मेहंदी बनना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ के अंदर, ऐसा कोई भी परिस्थिति में अगर आप हैं तो अविश्वासी ना हो, बल्कि विश्वास में बने रहें। टूटे ना, रोए ना और परेशान ना हो। मैं जब ऐसे मसीह लोगों से जब मिलता हूं जो अपनी परिस्थिति के अनुसार रोते हैं, तो मैं परमेश्वर के लोग, मैं सच बता रहा हूं, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। अपनी परिस्थितियों को लेकर कभी मत रोना। और बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा करना, उन बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर का अंगीकार करना और आनंद से विजयी रहना। क्योंकि शैतान आपको गिराना चाहता है, तोड़ के नष्ट कर देना चाहता है और फेंकना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है उस बुरी परिस्थिति में आप आनंद में रहो, आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करो। आप इस बात को समझो, जब आपके पास ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आती है तो परमेश्वर के लोगों, आप उस परिस्थिति में और महिमा परमेश्वर की बढ़ा रहे हो। अपने आप को चिंता से मत भरिए, अपने आप को विश्वास से भरिए। पता क्यों? एक प्रश्न है आप लोगों की जिंदगी में। हालेलुया। एक दूसरे को जगा दीजिए, बोलिए जाग जाओ भाइयों। जब आपके पास कोई भी अच्छी परिस्थिति नहीं है, सुनो ध्यान से, उस समय घुटने पे बैठना, प्रार्थना करना। और ऐसे मसीह लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं और विश्वासी कहते हैं, जब उनकी जिंदगी में समस्या आ जाती है ना, तो वो टूटना जब शुरू होते हैं ना, ऐसे मसीह लोग मुझे ही अच्छे नहीं लगते, तो परमेश्वर को क्या अच्छे लगते होंगे? आप समझ पा रहे? परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता होगा। जो कि अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूं, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूं, 40 दिन के उपवास किए थे मैंने, 10 समय पर देता हूं। जैसी कुछ परिस्थिति में कुछ बदलाव आया, तो जब उनका असली विश्वास पता चलता है कि असली विश्वास क्या है, परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, अलग अलग लोगों पर अपनी परेशानी सुनाना शुरू कर देते हैं, ताकि उनकी लोग परेशानी सुनकर उनको भावुक होकर कुछ उनकी मदद करते। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता की पुस्तक का 91 अध्याय, उसकी पहली आयत, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे जी, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। थैंक यू। लिखा हुआ जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब जो परमेश्वर को परम प्रधान बोला गया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परमेश्वर के पास बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। आपको उन परिस्थितियों में कहने की आवश्यकता है कि मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, उसी पर। मेरा भरोसा कोई इंसान नहीं है, मेरा भरोसा कोई ये नहीं है, मेरा भरोसा कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ उसी के आगे रोऊंगा, क्योंकि वो ही परम प्रधान परमेश्वर है। तो जो बदल सकता है वो एक ही चीज है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कितनी देर आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो कोई है विश्वासी भाई बहनों में से जो बोल सके कि मैं 1 घंटा 2 घंटे प्रार्थना करता हूं? कोई है आप लोगों में से यहाँ पर जो प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, जिंदगी में उसके आनंद आता और शांति आती है? सुनो ध्यान से। जो परमेश्वर को समय देना नहीं चाहता, अपनी जिंदगी अच्छा बनाना चाहता, तो भूल जाओ ऐसी चीजें। परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया था ताकि उससे एक घनिष्ठ रिश्ता बना सके। परमेश्वर ने आदम हवा को इसलिए बनाया था ताकि वो उससे बातचीत कर सके। आप समझ पा रहे कि नहीं? परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया था कि वो उससे बातचीत कर सके।
इसलिए नहीं बनाया था कि तुम अपने काम में बिजी हो जाना, लग जाना। इसलिए बनाया था कि उससे बातचीत कर सके। जब आप व्यक्तिगत रूप से अकेले ही प्रार्थना करना शुरू कर देंगे ना, आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसे मसीह लोगों की तलाश में रहता हूं जो ऐसी परिस्थिति में हैं, जो कि अगर उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, मुझे ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूं, कोई ऐसा मसीह बोल सके अगर बुरा भी है तो बोले हाँ आनंदित हूं, अच्छा। परमेश्वर ऐसी जिंदगियों में अच्छा काम करता है। जो रोता रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर हम थोड़ा सा बोल देंगे तो परमेश्वर सुनाई देगा और परमेश्वर सुन लेगा। अगर हम सेंटिमेंटल शब्दों को बोलेंगे तो परमेश्वर जल्दी से सुन लेगा और ये जल्दी से हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न और खुश रहता है जो कि बुरी परिस्थिति में भी आनंदित जीवन को महसूस कर रहे हैं और उन शब्दों को, बुरे शब्दों को बोल नहीं रहे, बल्कि अच्छे शब्दों को बोल रहे हैं बुरी परिस्थिति में भी रहे और उसमें मेहनत है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होगा। अब समझ जाइएगा आपको विश्वास, कितने विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। पेट में दर्द हो रहा है बहुत दिनों से, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, पहला यह किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। कैसे कैसे कोई कर देगा? कि तुम वो हो कि कोई भी आएगा, कोई कुछ करके चला जाएगा तुम पर और तुम होते हुए देखते रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बाइबल इस प्रकार से बताता है, याकूब के विषय में बाइबल इस प्रकार से बोलता है कि याकूब के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र कामयाब नहीं हुआ। आप उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां, तुम्हारे ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र कामयाब नहीं होगा। तो इस सबसे पहले साइकोलॉजी से निकलो और अपनी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, ऐसे मसीह लोगों से प्रसन्न होता है, ऐसे मसीह भाई और बहन से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुन लीजिए। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम किया और आपकी लाइफ को बदलेगा। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से तेरे नजदीक में आते हैं, धन्यवाद करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम इतनी प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों को प्रभु विश्वास से परिपूर्ण करो और इनके लाइफ में प्रभु परमेश्वर विश्वास को बढ़ा, पवित्र आत्मा आप काम करो और ये प्रभु परमेश्वर जीवन को और आशीष को चुनाव कर सकें, अपनी जिंदगी को बदल सकें, ये मेहनती हो सके और तेरे ऊपर यकीन भरोसा कर सके। प्रभु ये कुड़कुड़ाई नहीं, बल्कि प्रभु परमेश्वर उस बुरी परिस्थिति में रहकर तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें, तेरी प्रशंसा कर सकें। यीशु मसीह नासरी के महान नाम से धन्यवाद सब चीजों के लिए। इन जीसस नेम में प्रे, आमीन।